कहते हैं डॉक्टर्स भगवान के रूप होते हैं क्योंकि वो लोगों की जान बचाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर ने कुछ ऐसा कर दिया कि वो भगवान से सीधे हैवान बन गया। वो जो करता था उसे पढ़ने के बाद मैं तो यही कहूँगा कि भगवान न करे कि किसी की उस डॉक्टर से एक भी मुलाकात हो। हालांकि उसने जो किया उसके लिए वो जेल भी गया, लेकिन लगभग 16 साल की सजा काटने के बाद वो 20 दिन के लिए पैरोल पर बाहर आया। और बाहर तो आया, लेकिन पैरोल खत्म होने के बाद भी जेल वापस नहीं आया। उसकी फरार होने की खबर सुनने के बाद पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए, क्योंकि वो कोई मामूली अपराधी नहीं था, बल्कि वो एक सीरियल किलर डॉक्टर था जिसने 50 से 100 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कब, कहां, कैसे और आखिर क्यों ये डॉक्टर जो है सीरियल किलर बन गया, उसकी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी चलते हैं उस कहानी की शुरुआत की तरफ। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज मैं आपको इसी डॉक्टर के सीरियल किलर बनने की कहानी से कनेक्ट करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले कि कहानी शुरू करूं, आप जल्दी से ये लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। देवेंद्र शर्मा, जो जाना जाता है डॉक्टर डेथ के नाम से, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो शुरुआत से ही ऐसा था। सभी लोगों की तरह उसकी ज़िंदगी भी बड़ी मामूली सी थी, साधारण सी ज़िंदगी थी। फिर उसने आयुर्वेदा में ग्रेजुएशन किया और डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद वो भी लोगों की नज़र में भगवान बन जाता है और लोगों की मदद करने लगता है, उन्हें रोग मुक्त होने में और साथ ही साथ गंभीर बीमारियों से उनकी जान भी बचाने लगता है। क्लिनिक खोलने के बाद ये देवेंद्र शर्मा बतौर डॉक्टर लोगों की लगभग 11 साल तक सेवा करता है। लेकिन उसके बाद उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। दरअसल होता ये है कि ये देवेंद्र शर्मा गैस की ही डीलरशिप मिलने के नाम पर उस पूरे स्कीम में खूब पैसा इन्वेस्ट करता है, लेकिन आगे चलकर उसके साथ फ्रॉड हो जाता है और उसके लाखों रुपए उसमें डूब जाते हैं, जो कभी उसे दोबारा नहीं मिलता है। जिसके बाद वो एक तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस में चला जाता है और इस बात से वो एकदम टूट जाता है, डिप्रेस हो जाता है और यहीं से धीरे धीरे उसके मन में बदला लेने की भावना पनपने लगती है। और यहीं से देवेंद्र शर्मा की ज़िंदगी में एक नॉर्मल डॉक्टर से डॉक्टर डेथ बनने का सफ़र शुरू हो जाता है। वो करता क्या है कि एक फर्जी गैस एजेंसी खोल लेता है और साथ में एक गैंग भी तैयार करता है, जिसका काम ये होता है कि जो ड्राइवर गैस लेकर जा रहे हों, गैस सिलेंडर, उनको टारगेट करना, उन्हें मारना, उन्हें जान से मार देना और फिर उस गैस सिलेंडर की लूट कर लेना, जिसे वो बाद में अपने गैस एजेंसी के जरिए बेचता है। कुछ ऐसा ही करके वो लगभग आगे चलकर 24 गैस सिलेंडर ले जा रहे ड्राइवर को टारगेट करता है, उन्हें मौत की नींद सुला देता है और उनके गैस को लूट लेता है। लेकिन जब इन गैस ट्रांसपोर्ट कर रहे ड्राइवर की मौत की खबर बनने लगती है, अखबार की सुर्खियों में आने लगता है, पुलिस भी इस पर छानबीन करने लगती है, तो वो थोड़ा संभलता है क्योंकि वो पुलिस के चक्कर में फंसना नहीं चाहता है। इसलिए वो यहाँ से इस जो सीरियल किलिंग का एक तरह से उसका पैटर्न होता है, इससे हटकर एक और बिजनेस में घुस जाता है जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है। वो होता है किडनी ट्रांसप्लांट का बिजनेस, या ये कहिए कि वो किडनी ट्रांसप्लांट करने का रैकेट शुरू करता है। और एक एक किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए वो लगभग 7-7 लाख रुपए लेने लगा। उसका ये खौफनाक जो काम है ये चलने ही लगता है और वो लगभग कहते हैं कि सैकड़ों लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट करता है, वो भी इलीगल तरीक़ों से। लेकिन जब वहाँ भी इसकी दाल गलनी शुरू नहीं होती है और वो पुलिस के पकड़ में आने का खतरा होता है, तो वो एक एक करके राज्य बदलने लगता है और इस तरह वो हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली ऐसे करते करते कई राज्यों में घूमते रहता है। और जब कभी भी उसकी ज़िंदगी में ऐसा मौका आता था जब वो पुलिस के चंगुल में फंसने वाला है या फंसता था, तो वो अपने क्राइम करने का तरीका ही बदल देता था। आगे चलकर वो एक टूरिस्ट बन के
और भी खतरनाक काम को अंजाम देता है। एक तरह से कहूँ तो वो देखे यहाँ पे तो एक नॉर्मल डॉक्टर जो होता है वो क्राइम की दुनिया में फंसकर एक तरह से वो क्राइम का बादशाह बन जाता है। होता ये है कि आगे वो एक और खौफनाक सीरियल किलिंग का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। इसमें वो करता क्या था कि टैक्सी बुक करता था एक टूरिस्ट बनकर, और फिर जैसे ही कैब आती तो उस ड्राइवर के साथ वो मौत के सफ़र पर निकल जाता था। जैसे ही कुछ दूर निकलता आगे तो वो कैब ड्राइवर को कैसे भी अपने जाल में फंसा कर उसे मौत के घाट उतार देता था, फिर उसकी लाश को ले जाता था और मेरठ की एक नहर में फेंक देता था। और इसलिए उस नहर में उस लाश को फेंकता था ताकि वो लाश मगरमच्छ का निवाला बन जाए और उसका कुछ पता ही नहीं चले। मतलब वो बस और ये सब चीज़ करता था, उसके पीछे बस उसका एक ही मकसद था ताकि उस कैब को बेचकर, उस टैक्सी को बेचकर वो पैसे कमा सके। उत्तर प्रदेश के काले बाज़ार में उस टैक्सी को बेचकर वो करीब 20-25 हज़ार रुपया कमा लेता था, और बस इतने से पैसों के लिए वो हर बार एक नए ड्राइवर को अपना शिकार बनाता था। लेकिन 2004 में इसके गुनाहों का अंत हो जाता है जब राजस्थान पुलिस उसे एक टैक्सी ड्राइवर के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेती है और अपने हिरासत में ले लेती है। उसके बाद उस पर मुकदमा चलता है। आगे चलकर 2007 में उसके 2 साथी भी पकड़े जाते हैं जो हरियाणा में एक और टैक्सी ड्राइवर का कत्ल होता है उस इल्ज़ाम में। अब ये सभी मुकदमा उसके ऊपर चलता है। लगभग उस पर 21 कैब ड्राइवर के कत्ल का इल्ज़ाम लगता है, जिसमें से 5-6 उसके ऊपर सिद्ध भी हो जाते हैं, और बाकी आगे भी मुकदमा चलता रहता है। अलग अलग मामले में उसे अलग अलग तरह की सज़ा होती है। कहीं उसे आजीवन कारावास मिलता है तो कहीं उसे सजाए मौत मिलती है। लेकिन ये सब कुछ तो चलता रहता है। लगभग 16 साल वो जेल में गुजारता है और उसके बाद उसे मिलता है 20 दिन का पेरोल, यानी कि वो जेल से बाहर 20 दिन गुजार सकता है जेल के नियम कानूनों से आज़ाद होकर एक खुली दुनिया में। लेकिन इसके भी अपने नियम कानून होते हैं कि आप कानून के नज़र से कहीं दूर नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये जो देवेंद्र शर्मा था वो अब तक डॉक्टर डेथ से लेकर लगभग 1 दशक से भी ज़्यादा जेल में गुजार चुका था, और इन सभी चीज़ों के दौरान वो एक ढीठ अपराधी बन गया था जिसके नज़र में शायद कानून की कोई अहमियत ही नहीं थी और शायद डर भी नहीं था। और उसका ही नतीजा मिलता है जब वो पेरोल पर बाहर निकलता है, क्योंकि 20 दिन गुजर जाते हैं और उसका कोई अता पता ही नहीं होता है। वो फरार हो जाता है, पुलिस ढूंढती रहती है लेकिन वो मिलता नहीं है। अब यहाँ पर पुलिस के लिए एक खतरे की सिटी बजती है, क्योंकि अभी जो जेल से फरार हुआ था वो कोई मामूली अपराधी नहीं था, वो एक हिस्ट्री सीटर था, एक सीरियल किलर था। एक तरह से आप कहें तो कि एक ऐसा हत्यारा जो किसी को भी अपना शिकार बना सकता था कुछ पैसों के लिए। और जनवरी में वो फरार होता है पेरोल पर निकलने के बाद, और लगभग 6-7 महीने बाद जाकर दिल्ली पुलिस के नज़र में वो आता है और दिल्ली पुलिस उसे पकड़ लेती है, और अब वो तिहाड़ जेल में बंद है और अपने गुनाहों की सज़ा काट रहा है। और वो जेल में बंद रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि जिस तरह का अपराधी है वो, अगर वो बाहर रहा तो वो आम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। आज डॉक्टर से डेथ डॉक्टर बने इस देवेंद्र शर्मा की कहानी में बस इतना ही। कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगा वो हमें कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अपने इस क्राइम कनेक्ट फैमिली को सपोर्ट भी करें और भी ज़्यादा इसको बढ़ाएं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नए नए लोगों को सजेस्ट करना होगा। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आपका हमें भरपूर सपोर्ट मिले। नए सफ़र में हम नए कहानी के साथ मिलेंगे। मैं यहीं रहूँगा आपके लिए। आप तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।